नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। रामगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर स्थित राम मंदिर में गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया। आहूजा का मानना था कि कुछ कांग्रेस नेता राम मंदिर में आए हैं और उनके आने से मंदिर अपवित्र हो गया। उन्होंने अलवर के किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन अलवर शहर के अपना घर शालीमार में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बहुत से कांग्रेस नेता पहुंचे थे। ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर निर्माण करने वालों को भी इशारों ही इशारों में यहां तक कह दिया कि सबको खुश रखने की नियत मत रखो। कल रामनवमी थी। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता के आराध्य राम, दशरथ राम, अयोध्यापति राम, भगवान श्री राम का, राजा राम का, श्री राम का कल जन्म दिवस था। यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के चेयरमैन तिरेन साहब को, हर्ष तिरेन, और यहाँ के डायरेक्टर श्री अशोक सैनी को। कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी विसंगति रह गई। उन लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दी। उस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जिसने राम जन्मभूमि में जन्म हुआ भगवान श्री राम का क्या सबूत है, इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। पहले राम सेतु का विवाद था, एफिडेविट लगाया और उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा। ऐसे पापी लोग, ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग, राक्षस वृत्ति के लोग, कांग्रेस के नेताओं को भी यहाँ बुलाया गया। स्वाभाविक रूप से यहाँ के चेयरमैन ने, डायरेक्टर सोचा होगा आज बीजेपी की राज है, कल कांग्रेस का राज है। एक बात उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपने अच्छे से मंदिर बनवाए, बड़ा मंदिर बनवाया, और भी भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, गुरुद्वारा है, जैन मंदिर है, उधर भी एक कोने पर मंदिर है जहाँ मेरा स्वयं का निवास है। मैं अपना घर शालीमार में रहता हूँ। और एक बात मैं ध्यान रखो, कभी भी किसी को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए मंदिरों को अपवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। बाकी मंदिरों में गंगा जल छिड़क के उधर करते हुए मैंने पूजन किया है। मैं कल नहीं आया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। गंगा जल छिड़कने का मतलब क्या है? मतलब महत्व क्या गंगा जल छिड़कने? पवित्र करने है? गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया था आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए, अखबारों में भी आ गया। आप तो बताओ। लेने की जरूरत नहीं है, ले करके मैं अपना मुंह गंदा अपवित्र नहीं करना चाहता। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। और मैं आज यहाँ पर हूँ, दर्शन हुए भगवान श्री राम के, पूरे राम परिवार के, माँ दुर्गा के, भगवान शिव परिवार के, श्याम बाबा के, सभी मंदिरों में होके आया, नवग्रह में होके आया। सभी मंदिरों में जाकर मैंने और पूरी तरह से निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ नमन किया, पूजन किया। क्योंकि मैं तीनों कार सेवा में बीजेपी का कोई लड़का नेता नहीं गया, मैं गया। और तीनों कार सेवा में अंत में जो विध्वंस हुआ बाबरी ढांचे का, और फिर राम मंदिर बना, ढांचा बना के टेंट लगा कर गए। तो तीनों कार सेवा जाने का मेरे को सौभाग्य मिला। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा। जय श्री राम की जय बोलते हुए उन्हें कुछ अक्ल आवे, मान्य हमारे चेयरमैन साहब, तिरेन साहब को, डायरेक्टर साहब को, सबको राजी राखते वैसा होगी मांझ। ऐसा काम न करें कि मंदिर अपवित्र हो। भारत माता की जय। इंदु अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराणा। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निडर योद्धा हैं, वह भाजपा से डरने वाले नहीं हैं। जूली 24 जून 2024 को सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई मुकदमे के सिलसिले में बयान दर्ज करवाने के लिए उदयपुर स्थित
CIDCB कार्यालय पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। साबित हो गया कि मैं विधानसभा के अंदर ही कह रहा था कि आप लोग हमें डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, जनता की आवाज उठाने से हमें रोकना चाहते हो, तो प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी। झूठा मुकदमा दर्ज करा। मेरे तो उस दिन हाथ के अंदर फ्रैक्चर था, मैं तो गया भी नहीं, मैं गया नहीं, उसके बावजूद मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी गए नहीं, मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये झूठे मुकदमे दर्ज करके इस प्रकार से हमें जो परेशान करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, वो बात इनकी चलने वाली नहीं है। आज तो बयान के लिए बुलाया है, कल जेल जाने के लिए भी जरूरत पड़ी तो वहां भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो सरकार जो चल रही है, ये सरकार नहीं, ये सर्कस है। जिस प्रकार का राजस्थान के अंदर अपराधी तो खुले घूम रहे हैं, रोजाना अवैध माइनिंग हो रही है, अवैध बजरी निकाली जा रही है, रोजाना चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या ये हो रहे हैं। उन पे तो कार्रवाई नहीं, उनको तो पकड़ नहीं रहे हो। और जो आम आदमी बेचारा कोई स्कूटर लेके निकल गया, मोटरसाइकिल लेके निकल गया, उसका चालान बना रहे हो। इतने बड़े बड़े आरोपी राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो। टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा बैरिकेडिंग तोड़ दी। कहां तोड़ दी भाई? कोई एक वीडियो तो दिखा दो। पूरे आपने तो पूरे जितना भी प्रकरण है, जितनी भी कार्रवाई हुई, मीटिंग हुई, पूरे की वीडियो बनाई है ना, जारी करो ना। हम खुद जाके जेल के अंदर बैठ जाएंगे। पर ये झूठी और तानाशाही पूर्वक जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये गलत है। प्रदेश की जनता सब देख रही है। समय आता है, जाता है, सदा एक सा नहीं रहता। बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर हमें ताकत दी है, वो ताकत हर एक व्यक्ति के लिए समान है। आज जिस प्रकार से ये लोग तांडव कर रहे हैं ना सत्ता के अंदर बैठ के, समय आने पर राजस्थान की जनता इनसे पूरा हिसाब लेगी। ठीक है, थैंक यू। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। प्रेस क्लब बहरोड की मासिक बैठक अध्यक्ष संजय हिंदुस्तानी की अध्यक्षता में होटल हाईवे एक्सप्रेस में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित पत्रकारों के बीच तमाम समसामयिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में प्रेस क्लब कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पंडित अशोक बोहरा व वीरेंद्र यादव संरक्षक के तौर पर शामिल हुए। वहीं 4 नए सदस्य सत्येंद्र यादव, प्रीतम उर्फ बिट्टू, अशोक यादव, गुलशन भारद्वाज को संगठन में शामिल किया गया। अपेक्षा की जानी है कि आप अपनी शुचिता को, अपनी पवित्रता को और अपनी सत्यता को और श्रेष्ठता को के साथ कभी समझौता मत करना। समझौते का मतलब ये है कि आप कभी भी कोई ऐसा इस तरह का नहीं कि भाई कभी 2 चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता था, आज वैसे मुकेश जी ने, जैसा आदरणीय मुकेश जी ने मुझे कहा कि भाई ये हम एक संगठन, एक बहरोड प्रेस क्लब, तो बहरोड अपने आप में जिला ही, आप जैसे सब मूर्धन्य जो भी हैं, जैसे योग के आप हैं, राज TV से बैठे हैं, राज 24 से बैठे हैं, तो यहाँ की जो रुचि है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन आप सब लोगों में बहुत श्रेष्ठ रुचि है और उस रुचि को आप ऊंचाइयाँ प्रदान करेंगे। आप ये निश्चित मान के चलना कि एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते मैं आपसे एक और निवेदन कर देता हूँ। महेंद्र जी बैठे हुए, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। आपके जो विचार है वो आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी हो सकते हैं। उसमें ये नहीं कि आप अगर कोई लोकहित की बात सोच रहे हैं तो ट्रंप साहब नहीं सोच रहे। आपके विचार बीज का काम करेंगे और बीज कौन सा बीज वटवृक्ष बन जाए इसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो आपके विचारों की श्रेष्ठता, आपकी सद्भावना की श्रेष्ठता और आपकी व्यवहारिकता की श्रेष्ठता ये होनी चाहिए। एक किसी भी बात को आप अन्यथा नहीं लें। आपसे प्रशासन अपेक्षा करे, ना कि प्रशासन से आप अपेक्षा करें।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए वो प्रशासन का आप सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन को आप मुक्त रूप से बिना किसी उसके वो सब चीजें दे रहे हैं कि जो वो एक कविता विनय पत्रिका की एक चौपाई वो है गोस्वामी तुलसीदास जी की कि जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी और सो गति देत गीध शबरी प्रभु नहीं बहुत जिए जानी। तो पत्रकार वो सब कुछ दे देता है प्रशासन को, जो प्रशासन था वर्षों तक उस चीज की नहीं जानकारी कर सके। तो आप प्रशासन के प्रति एक बहुत बहुत बड़े सहयोगी के रूप में, तो प्रशासन को भी आपका पूरा सम्मान करना चाहिए और प्रशासन करेगा ही। और आपसे बस यही है कि आप हरदम इस बात का ध्यान रखें आप किस गांव के हैं, किस माता पिता के हैं और आप पत्रकारिता में क्यों आए हैं। पत्रकारिता पूर्ण रूप से मुकेश जी इस बात को निर्विवाद मान लेना, पत्रकारिता, चिकित्सा, पांडित्य और शिक्षा ये है तो मिशन। इनमें नमक के बराबर यदि थोड़ा सा प्रोफेशन डाल दिया जाए कि जैसे मान लीजिए हम कोई समाचार पत्र निकाल रहे हैं या अपना कोई चैनल है तो उस चैनल का जो थोड़ा बहुत जो अब जैसे मान लीजिए यहाँ मीटिंग करिए हमने जो है एक तरह से जैसे किसी भी बस या रेल की यात्रा करने पर टिकट लेना हमारा एक तरह से वो है एक मॉरल ड्यूटी। तो ये सब चीजें हैं सर। पत्रकारिता में आप आज ही एक छोटा सा मानसिक संकल्प लें कि आप पत्रकारिता को कभी भी पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं बनने देंगे, क्योंकि व्यवसाय करना है तो वही वाली बात है कि आप पार्ट टाइम इस तरह से करिए, इस तरह से करिए अथवा तो इस तरह से। मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है पत्रकारिता वाक्य से नहीं जाने कितने लोगों का हित होगा। तो इसलिए संजय हिंदुस्तानी जी के और मुकेश जी के महेंद्र जी की गंभीरता, महेंद्र जी को आपने राकेश जी ने देखा होगा, महेंद्र जी की बड़ी गंभीरता। महेंद्र जी ने कोई अपवाद तो नियम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा अपना व्यक्तिगत विचार दे रहा हूँ कि ऐसा पंक्ति भेज नहीं सकते। आपने ऐसे ऐसे पत्रकारिता के शौक से पत्रकारी ने किया और जसदेव सिंह जी जब उधर गाड़ी से इधर से निकलते तो इनसे मिलने के लिए मिडवे पर इनका इंतजार था, तो वहां तक। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान, क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। सीपी कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. निमराना स्थित इंदु अस्पताल में दिनांक 12 अप्रैल शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह शिविर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा, जिसमें बहुत से लोग स्वैच्छिक रक्तदान करके पुण्य कार्य का हिस्सा बनेंगे। डॉक्टर अशोक यादव ने बताया कि रक्तदान करने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम हो जाती है और कैंसर के खतरे को भी कम किया जा सकता है। साथ ही रक्तदान करने से नई ब्लड सेल्स का बनना भी फायदेमंद होता है। वहीं लीवर से जुड़ी समस्याएं भी कम होती हैं, इसलिए हर व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए। कोटपुतली के कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि विभागीय योजनाओं के लक्ष्य के अनुसार सभी विभाग टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जिले को अग्रिम पायदान पर रखे। उन्होंने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में पात्र लोगों को लाभान्वित करते हुए विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा की नई तकनीकी से GPS के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।